जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड यानी FIP स्टेटमेंट होता है। अब FIP क्या नाम फुल होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, याद रखना, ठीक है। आई से तुम्हारे पास इंटरनेशनल, एफ से तुम्हारे पास क्या होता है, फेडरेशन होता है, और पी से क्या होता है, फार्मास्यूटिकल होती है। आप इधर उधर इसका फुल नेम लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑर्डर बुक में देखेंगे तो FIP को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। आप एग्जाम में आएगा तो एफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इससे कन्फ्यूजन यानी आप गलत करके आएंगे। तो याद रखना FIP का फुल नेम क्या होता है, यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। इसके बारे में अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे अगल बगल जितने भी तुम्हारे पे दवा बिक रही हैं, फूड आइटम बिक रहा है, ठीक है, जितने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं सब यही क्या कर देता है, कंडक्ट करता है। ये एक तरह की गठन होती है जो क्या कर देती है, यानी आपके अंदर, यानी जो आपके कॉलेज में, ठीक है, जितने भी आपके FIP मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो भी देखने का काम ये करती है। अब ये करते क्या है, FIP इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती है डेट रिप्रेजेंट असिस्ट फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में FIP देखती है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में आप यदि कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या चीज़ें, ये सब कुछ कौन देखती है, FIP देखती है। और देखा जाए तो कब, 1912 में, कितने में, 1912 में सबसे पहले कहाँ पर, नीदरलैंड में एक जगह थी जिसे हम क्या बोला जाता है, ह्यूज बोला जाता है, ठीक, जिसे कहाँ पर हुई थी, नीदर, ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में पहली बार इस गठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1912 में, नीदरलैंड, याद रखना, ये याद नहीं रखना तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक। 1912 में इस पे MCQ पूछा जाता है, ठीक। फिर क्या कह गई, 2008 में कॉन्फ्रेंस किया गया कहां पर, बेसल यानी स्विट्जरलैंड में, किसके द्वारा, FIP के द्वारा। और इसमें कहा गया क्या, विच इंक्लूड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड डिस्कस द अबाउट द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। कहने का मतलब क्या कर देता है, यानी 2008 में दोबारा इसका गठन किया गया कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, पहली बार नीदरलैंड, दूसरी बार कहाँ होगा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जब किया गया तो यहाँ पर लोगों को, जितने भी दुनिया के हमारे फार्मासिस्ट थे, ठीक है, फार्मासिस्ट, उनको इकट्ठा किया गया और उनसे डिस्कस किया गया, यानी हमारे जो आने वाला फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या ऐसा किया जाए जिससे नई नई टेक्निकोलॉजी बढ़े, टेक्नोलॉजी मिले, ये सब कुछ देखते हुए क्या कर दिया जाएगा, एक गठन किया गया था। इसमें अपनी लोगों ने राय दिया, उस राय को करते हुए, जैसे तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है, वो यानी NDDS ड्रग्स होती है, ये सब नए टेक्नोलॉजी की जो ड्रग्स होती है इसी डिस्कस के अकॉर्डिंग ही सब काम करती जाती हैं, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। ये शॉर्ट नोट पूछा 3 नंबर में भाई, तो हम क्या कर देते, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिए। अब इसका स्टेटमेंट क्या था, ठीक, इसके बारे में सबसे पहले स्टेटमेंट में देखा जाए प्रोकैरियोट मतलब क्या प्राप्ति मिली इसके बारे में, ठीक। फिर क्या रखा, इन्फ्लुएंस ऑन प्रिस्क्राइबर, मतलब जो इन्फ्लुएंस होता है प्रिस्क्राइबर के द्वारा, जैसे फार्मासिस्ट में, हॉस्पिटल फार्मेसी में वही दवा दी जाती है फार्मासिस्ट के द्वारा, जो यानी किसके द्वारा, एक फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। तो लिखा है इन्फ्लुएंस ऑन प्रिस्क्राइबर, यानी डॉक्टर की चॉइस, कास्ट और मार्केटिंग पे भी FIP डिपेंड करती है, ठीक है। ये हो गया इस पे। फिर क्या लिखा, प्रिस्क्रिप्शन एंड डिलीवर ऑफ मेडिसिन, ये क्या कर देती है, प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है और मेडिसिन की डिलीवरी की जाती है FIP के अकॉर्डिंग है। ये तो बात अलग होती है कि मतलब जो ड्रग्स, जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं अपने उसके चक्कर में, मतलब पैसे के चक्कर में क्या कर देते हैं, ठीक है, वो अपनी खुद की दवा क्या कर देते हैं, लिखने रखते हैं, जो MR के द्वारा रखवाया जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, कास्ट भी ज़्यादा होता है, डॉक्टर की चॉइस होती है तो रखवाते हैं, मार्केटिंग लेवल को भी वो मैनेज करते हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आता है, किसे, डॉक्टर के अनुसार। मगर FIP इस सब का विरोध करती है, ठीक है, यानी जो ब्रांड दवा होती है, अच्छी से अच्छी दवा डॉक्टर के द्वारा लिखी जाए। प्रिस्क्रिप्शन यानी लिखा प्रिस्क्रिप्शन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। फिर क्या रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिनल यूज, अब जो मेडिसिनल यूज इस समय हो रहे उसके मॉनिटर किया जाए, क्यों, क्योंकि बताइए बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो आदमी बेफालतू में खा रहा है, ठीक है, उसका कोई है ये नहीं कि हम ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा समय तक खाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो उसे भी क्या कर दिया, तो मॉनिटर किया जाता कि कौन से हॉस्पिटल में कितनी आपकी एंटीबायोटिक गई है, क्या चीज़ें आई हैं, वो सबको मॉनिटर किया जाता है इसी के द्वारा, FIP के द्वारा। फिर क्या लिखा है, तुम्हारे पास क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स के देखते हुए क्या कर देती है, जो FIP होती है वो क्या कर देती है अपने लिए, ठीक, अपने
हित के, लोगों के हित में ले क्या करती है वो ड्रग्स ऐसी बनाती है, जेनरिक बोला जाता है। जेनरिक दवा क्या आती है, सस्ती आती है और सूटेबल होती है, जो कोई भी आदमी अफोर्ड कर सकता है आराम से। तो ये था एफआईपी के बारे में, ये 3 नंबर में पूछा गया था। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन दी, या बेसल स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब जो बेसल में किया गया था उसमें स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा गया वो चीज हमने यहाँ से कवर अप कर लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसे पूरे अच्छे से कवर अप कर लिए 3 नंबर के अकॉर्डिंग। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।